हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फॉर जीएस में। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले देशांतर। इसके पहले हमने अक्षांश को काफ़ी अच्छे ढंग से कवर किया और अब ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पता करेंगे, ठीक है। और इतने ढंग से, मैं सच बता रहा हूँ, इतने ढंग से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कवर किया जाएगा कि आप शायद यूट्यूब पर शायद ही आपको ऐसा कोई पढ़ाता होगा। मुझे नहीं लग रहा कि कोई इस तरह से पढ़ाया होगा, बट पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पता है इसमें एक ऐसी चीज़, ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक पृथ्वी पर आप आज अगर शनिवार में हो तो कल भी अगर आप चाहो तो अब शनिवार ही आपके लिए होगा, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि कोई दिन गायब हो जाए, जैसे आज शुक्रवार है, आप चाहते हो कि हम शनिवार में नहीं जीना चाहते, हम सीधे रविवार में जाएँ, तो ये भी होगा, आपके लिए हो जाएगा। सोचो, आप इतनी रोचक जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग छोड़िएगा नहीं, तो देखिएगा। एकदम ऐसी जानकारी, बहुत यूनिक जानकारी मिलती है, बहुत रेयर केस में मिलती है, तो ध्यान दीजिएगा। और चलिए आइए, फिलहाल के लिए हम लोग देशांतर पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करेंगे, तब उसके बारे में आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो सबसे पहले देशांतर होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। और ये देशांतर रेखा मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी उपयोगिता क्या है, इन सब के आधार पर पहले हम देखते हैं। तो जो देशांतर रेखा होती है ना, जैसे हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पे जो है एक लंबवत रेखा खींची गई है, ठीक है। और उस लंबवत रेखा जो है, ये मतलब 360 लंबवत रेखाएं हैं, एक नहीं, सॉरी, 360 लंबवत रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई है, ठीक है। देखिए, आपका उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक ये आपकी एक रेखा है, ठीक है। इसी तरह आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई रेखाएं खींची गई पृथ्वी पर। टोटल इस तरह से 360 रेखाएं खींची गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मतलब इनकी ज़रूरत क्या पड़ गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अक्षांश रेखाएं थी पश्चिम से पूरब तक जो अक्षांश रेखाएं खींची गई थी, उसी तरह उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी भी ज़रूरत पड़ गई खींचने की। इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि ये जो है ना, ये समय का निर्धारण करती है। कौन सी अक्षांश रेखा पर कितना समय होगा, ये बताता है आपका। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तब उसके आपको मतलब जो भी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। आपका देखिए, जो ये है ना आपका, इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। इन्हीं देशांतर रेखाओं को ही अलग अलग मतलब नाम से जानते हैं, ठीक है। कहीं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसको मान लेते हैं, तो कहीं 01 से तो उसको प्रधान मध्याह्न रेखा मानते हैं। तो ये जो एक देशांतर रेखा है, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, या प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, या फिर इसको ग्रीनविच मानते हैं, ग्रीनविच रेखा मानते हैं। ग्रीनविच रेखा क्यों मानते हैं दोस्तों, एक जगह है लंदन, इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ पर एक जगह है ग्रीनविच, तो ठीक उसके बीचों बीच की रेखा गुजरी है, इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका समय कैसे निर्धारण होगा, ये आइए इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो क्या है ना कि जैसे पहले के समय में, मतलब बहुत पहले प्राचीन समयों में कोई घड़ी वड़ी नहीं थी। समय ज्ञात करने के लिए सूर्य की परछाई देखकर किया जाता था, या फिर आप लोग देखे होंगे पुस्तकों में वो जो बालू वाला डिब्बे रहता है, जो उल्टा करके रख देने पर डमरू की तरह रहता था, तो पूरा बालू गिर जाता था नीचे, तो वैसे ही समय का अनुमान लगाया जाता था। कोई प्रमाणिक मतलब समय में इस तरह से कुछ भी नहीं था। तो मतलब इसकी बैठक हुई, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब लोगों ने एक मतलब समय माना कि चलो हम किसी एक रेखा को, मतलब किसी एक जगह को, मतलब कुछ ऐसा समय मान लेते हैं जिससे कि उसी हिसाब से पूरी दुनिया भर में समय का निर्धारण किया जाएगा। तो ग्रीनविच ठीक पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा, काल्पनिक रेखा मानी गई, और बताया गया कि इसी के आधार पर हम लोग अब रेखा मतलब समय का निर्धारण करेंगे। इसके पूरब साइड में हम क्या है कि मतलब कि समय को जोड़ेंगे, ठीक है। इसके पूरब साइड में जितने भी देश रहेंगे तो समय जोड़ करके हम समय का पता करेंगे, ठीक है। और इसके पश्चिम साइड में हम समय को घटाएंगे। किससे समय घटाएंगे, जो समय यहाँ पर होगा उससे समय को हम घटा करके इधर जितने भी देश रहेंगे इस समय से घटा करके लिखेंगे। यहाँ पर जो समय होगा उस समय से इधर घटाया जाएगा, ठीक है। अभी आपको उदाहरण दूंगा, पता चलेगा। और इधर जो जितने भी देश हैं, तो इस समय जहाँ मतलब यहाँ पर जो समय होगा, ठीक है, उस समय में
इधर जोड़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे, क्या करते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है ना, ये आपकी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। मतलब कि 24 घंटे में ये पूरा 360 अंश जो हमारी पृथ्वी पूरा घूम जाती है, और इस पे 360 रेखाएं भी हैं, ठीक है। एक एक अंश पर एक रेखा खींची गई है। जो देशांतर रेखा है ना, ये एक एक अंश पर खींची गई है। तो 360 रेखाएं हैं इस पर खींची देशांतर, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी हमारी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसका मतलब 24 घंटे में 360 अंश ये अपने आप को नचा लेती है। तो आइए देखते हैं 24 घंटे में अगर जोड़ा जाए तो कितने मिनट होते हैं। तो 24 × 60 करेंगे तो 1440 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 1440 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद 1440 मिनट होते हैं तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी अगर चक्कर लगाती है तो कितने मिनट में एक अंश घूमती है, या फिर एक अंश घूमने में, एक देशांतर को पार करने में, यहाँ से मान कर चलिए यहाँ से यहाँ तक पार करने में कितना समय लगता है। तो आइए देखते हैं। तो 1440 मिनट में 360 डिग्री पूरा करती है, 360 डिग्री घूमती है, 360 अंश घूमती है। तो ये हो गया आपका, मतलब कि 1 डिग्री, मतलब एक देशांतर को पार करने में कितना? 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय लगता है, ठीक है। या फिर 1 डिग्री को पार करने में या फिर नाचने में उसको, पृथ्वी को 4 मिनट का टाइम लगता है। तब इसी आधार पर हम लोग कल्पना करते हैं। कल्पना क्या, मतलब पूरा डिटेल से देखते हैं कि जैसे मानकर चलिए यहाँ पर ये 0 अंश है रेखा, ठीक है। यहाँ पर 50 अंश रेखा है कोई, ये 50 डिग्री वाली कोई रेखा देशांतर रेखा है। तो हमें पता करना कि यहाँ पर समय क्या हो रहा है। तो चलो मान के चलते हैं कि यहाँ पर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं। कितना? 12 बज रहा है। और हमें उसी समय यहाँ 50 डिग्री की जो रेखा है, जो 50.5 अंश का देशांतर है, इस पे पता करना है कि आखिर यहाँ पर समय क्या हो रहा है। तो जब एक देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 50 देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 50 × 4 200 करेंगे। पता है आपको 4 यहाँ क्यों की? क्योंकि एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 50 देशांतर घूमने में 200 मिनट का समय लगेगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं। 200 मिनट मतलब कितने घंटा हो गए? तो 60 से भागा देंगे, तो मतलब 3 घंटा 20 मिनट हो गए। तो अब एक बात बताओ आप, जब यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे तो उस समय यहाँ 50 देशांतर पे कितना समय हो रहा होगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम इसके ग्रीनविच के पूरब की तरफ कोई देश का समय पता करेंगे तो हम उसमें जोड़ेंगे, क्या करेंगे? उस समय को जोड़ेंगे। और जब पीछे इसके पश्चिम साइड में देशों में हम पता करेंगे समय, तो घटाएंगे। तो 12 यहाँ बज रहा है, 12 बज रहा है, इसमें हम जोड़ेंगे कितना? 3 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे, 3 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे। तो 12, ठीक है, प्लस 3 घंटा 20 मिनट, यानी 15:20। तो इस 50 देशांतर पे, जो 50 डिग्री देशांतर है, इस पे आपका बच जाएगा 3:20 हो जाएगा। समझ में आया आपको? 3:20 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम अपने भारत की बात करें, अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम अपने भारत की बात करें, तो हमारा जो भारत है, ये 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97.5 देशांतर तक है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा भारत है। 97.5 से 68.7 से लेकर के 97.5 देशांतर तक हमारा भारत है। तो इसके बीच में 97.5 68.7 घटाओगे तो इसके मतलब इसके अंतर्गत 30 देशांतर रेखाएं हमारे भारत में हैं, ठीक है, इस तरह से। तो 30 देशांतर रेखाओं को अगर हम देखें एक तरह से, तो इसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो देशांतर रेखाएं हैं इसका क्या महत्व है और क्यों है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 68.7 है, ये 68.7 देशांतर है। यहाँ से शुरू होता है भारत का देशांतर। तो 68.7 से देशांतर शुरू होता है भारत का, और 97.25 देशांतर जो है
यहाँ पर भारत खत्म होता है। इसका मतलब कि 68.7 से लेकर 97.25 तक देशांतर तक लगभग में हमारे भारत के ऊपर 30 देशांतर हैं। ठीक है, कितने देशांतर हैं? 30 देशांतर हैं। 30 देशांतर हैं। तो इसमें क्या है ना कि जैसे कि अगर मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी जो है गुजरात है। ठीक है, तो अगर सूर्य है सुबह 5 बजे उदित होगा, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य 5 बजे उदित होगा तो आपका गुजरात में जो है सूर्य 7 बजे उदित होगा। कितने बजे? 7 बजे। ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो गई कि एक ही देश में जो सूर्य है उसके मतलब उदय होने का 2 टाइम हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे उग जा रहा है और गुजरात में 7 बजे उदित हो रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे सामने एक सबसे विकराल स्थिति ये खड़ी हुई कि आखिर हम टाइम किसको माने, हम कौन सा ऐसा टाइम माने, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ और हो रहा है, गुजरात में कुछ और हो रहा है, आपका हमारा ये मुगल सराय बनारस इसमें कुछ और टाइम हो रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये हुआ कि एक ऐसी देशांतर रेखा को माना जाए ताकि उस देशांतर रेखा पर जो समय होगा वो पूरे देश में माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा गया कि फिर तो कौन से देशांतर रेखा को लिया जाए। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि सबसे बीच की देशांतर रेखा, हमारे भारत के ऊपर टोटल 30 देशांतर है, 68.7 से 97.25। तो इनके जो सबसे बीच की देशांतर रेखा है वो 82.5 अंश है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, उसी को माना गया मानक समय रेखा अपने भारत का, कि अगर उस देशांतर पर उस जगह पे जहाँ इलाहाबाद नैनी है वहाँ पर जो टाइम होगा हम पूरे भारत में वही टाइम मानेंगे। ओके, तो उसके बाद उसको मानक समय रेखा मान लिया गया और जो समय आपका 82.5 देशांतर पर यानी इलाहाबाद के नैनी में जो समय होता है वही समय पूरे भारत में मान लिया गया। अच्छा ठीक, तो ये हो गया 82.5 देशांतर। अच्छा, एक चीज़ आप देखते होंगे कि जैसे जो चीज़ें है आपका हमारा फ़ोन में GMT 5:30 लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ग्रीन मीन टाइम से हमारा जो समय है ना 5.5 घंटा आगे है। ग्रीन मीन टाइम क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया था कि जो ये होती है प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, ग्रीन मीन टाइम, इस मतलब ये जो रेखा है ना ग्रीनविच वाली, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, इससे 5 घंटा 30 मिनट हमारा समय जो है आगे है। मैंने आपको पहले ही बोला था इस रेखा के पूर्व में अगर जाएंगे तो समय जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इस रेखा के पश्चिम में जाएंगे तो समय घटाना पड़ेगा। अर्थात मान लीजिए यहाँ 12 बज रहे हैं, इस प्रधान मध्याह्न रेखा पर 12 बज रहे हैं, इस ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं, तो अगर आपको कह दिया जाए तो भारत में कितना समय हुआ, तो हमारा जो समय है ना 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ पर कोई भी समय हो, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, उसमें बस हम अपना 5.5 घंटा जोड़ देंगे और टाइम निकाल देंगे। चलिए मान के चलिए यहाँ 12 बज रहा है, ठीक है, तो अगर कह दिया जाए कि यहाँ 12 बज रहा है तो उस समय हमारे भारत में कितना समय होगा, तो बस आप 12 में प्लस 5:30 कर दीजिए, मतलब कि 5:30 बज रहा है, 17:50, 17:30 हो रहा है, 17:30 का मतलब हो गया 5:30। ठीक है, चलो मान के चलो यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो उस समय अगर पूछा जाए कि हमारे भारत में कितना टाइम हो रहा है, तो 6 बज रहे हैं, तो 6 + 5:30 कर दो आप, मतलब कि 11:30 हमारे भारत में होंगे। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ें। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे कि आपको सबसे बड़ी पहले बात तो ये जानने की उत्सुकता होगी कि 5.5 घंटे ही आगे क्यों हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ भी हो सकता है, 6 घंटे, 7 घंटा, 8 घंटा, कुछ प्रूव करके दिखाई 5.5 घंटे क्यों आगे है। तो उसमें क्या करना है, आपको एक काम करना है। हमारा देशांतर कितना है? 82.5 अंश है। ठीक है, 82.5 अंश है। तो आप एक बात बताओ, आपको पहले भी बता दिया गया कि 1 डिग्री या फिर एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है ना, 4 मिनट का समय। 1 मिनट दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अब बताओ 82.5 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे 330 मिनट लगेंगे। कितने मिनट? 330 मिनट। अरे गुणा करो, 82.5 × 4, 330 मिनट। जब 330 मिनट हो गए तो आप 330 मिनट का घंटे में बदल लो, हो गया कितना? हो गया 5.5 घंटा। अब समझ में आया आपको?
5.5 घंटा इसीलिए आगे है क्योंकि हमारा 82.5 देशांतर पे है। अगर यही इसके पश्चिम की बात करता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम की बात करता, हम तो भाई पूर्व में हैं तो अपने पूर्व की बातें की, पश्चिम में बात करता है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर जो देशांतर रेखा है, ठीक है, 82.5 अंश अगर मान के चलिए इधर रहता तो 5.5 घंटा इस टाइम से घटाना पड़ता। इस टाइम का मतलब जितना ग्रीनविच रेखा पर टाइम हो रहा है ना, तो इसके टाइम से आपको घटाना पड़ जाता है इधर का टाइम। चलिए मान के चलिए कि 3 घंटा है तो इसको 3 घटा देते हैं, यहाँ 12 बज रहा है तो इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बज रहे होंगे यहाँ पे। तो इस तरह से करना है। अगर पूर्व की तरफ कोई देश है तो वहाँ पर टाइम जो है इससे बढ़ेगा, ठीक है। अगर 12 बज रहे होंगे तो मान के चलिए कि अगर यहाँ 3 घंटा बढ़ाना है तो 12 3 15 मतलब 3 बजेंगे, लेकिन इधर घटेगा, 12 से इसको घटाएंगे इधर बढ़ाएंगे, ओके। उसके बाद एक बात बता सकता हूँ, जैसे 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में हमारे 5 बजे सूर्य उदित होता है, तो गुजरात में 7 बजे क्यों होता है, ये भी तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे। सवाल आना भी लाजमी है दोस्तों। आपको मैंने बताया ना कि हमारे भारत के ऊपर कितने देशांतर हैं, 30 देशांतर है लगभग में। आप जोड़ लो ना, अरे 68.7 से लेके 97.25 जोड़िए आप, कितना लगभग में 30 देशांतर है। तो जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो 30 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 30 × 4 120 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 120 मिनट लगेंगे। तो बस इसी से आपका अरुणाचल प्रदेश पहला देशांतर हो गया। इधर से जोड़ेंगे तो सबसे पहले इस पर अगर मान के चलिए सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इन 30 देशांतरों को पार करने में, मतलब जब पृथ्वी नाचती है तो एक देशांतर को 4 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, तो 30 देशांतर को पार करने में लगेंगे 120 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, अरे बोलो हाँ कि ना, 120 मिनट लगेंगे ना। तो 120 मिनट लगेंगे। तो बस वही चीज़ें हो गई कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्य उगता है तो यहाँ गुजरात में सूर्य का प्रकाश जाने में, जब पृथ्वी ऐसे नाचेगी तो जो गुजरात की यहाँ प्रकाश जाने में 120 मिनट लग जाएंगे। तो इसीलिए होता है कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य उग गया, गुजरात में 7 बजे हो गया। हमारे उस समय तब हमारे बनारस में, हमारे मुगलसराय में तब 6 बजे हो गया। तो ऐसे ही होता है, जितना ही आप मतलब ये देशांतर पार करते हुए जाएगा उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा। मान के चलिए यहाँ 5 बजे उगा तो यहाँ 5:30 बजे, तो यहाँ 6 बजे, यहाँ 6:30 बजे, इस तरह से 7 बजे, ऐसे होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे। ठीक है, नमस्कार।